Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. एंड आपके स्कूल खुल गए हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट और अपनी सेफ्टी बरत कर स्कूल जाएं. ओके. और आज हम जो करेंगे वो 10th की हमारी ज्योग्राफी थी, जो आपको मैंने फर्स्ट यूनिट आपका करा दिया था. आपके 3 यूनिट आ रहे हैं. आपका जो फर्स्ट यूनिट है, आपका थर्ड यूनिट है और कृषि का यूनिट है जो आपके सिलेबस में आ रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके देख लेना यूट्यूब में रेनू स्टडी पॉइंट करके सर्च कर लेना, वहाँ पे देख लेना. ठीक है, और नोट्स मेरे हैंड रिटन है, जहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं मैं वहाँ पे ज़रूर बताती हूँ. और नोट्स मेरे हैंड रिटन है तो अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट सब करें. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है जल. राइट, जल संसाधन. तो ऐसा कोई है नहीं जो इस टॉपिक के बारे में अवेयर ना हो. ठीक है, आपको जल का महत्व, जल क्या है, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, ये सबको पता है. ऐसा कोई नहीं है कि ये टॉपिक उनके लिए मतलब इन्होंने कभी ऐसे इसके बारे में सुना नहीं है, जो इस टॉपिक के बारे में अपरिचित है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, जल के बारे में सभी को पता है कि जल क्या है, कितने प्रतिशत जल हमारे पृथ्वी पे है और जल की आवश्यकता मानव के जीवन में क्या भूमिका निभाती है. ठीक है, तो वेरी वेल कि जल के बिना जीवन है ही नहीं. ठीक है, आपको अच्छे से पता है. तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि जल के बिना जीवन नहीं है और जल के ही ऊपर इसमें हम पढ़ेंगे कि जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए. ठीक है, तो फटाफट मैं इसमें आउटलाइन करके क्रिएट करके आपको बता दूंगी कि आपको कैसे पढ़ना है. और जो नोट्स हैं इसमें देख लेना लिख कर. ठीक है, ज़्यादा मैंने डीपली नहीं कराया है क्योंकि ऐसा टॉपिक है नहीं कि जिसके बारे में आपको पता नहीं है. आप सबको जल के बारे में पता है, तो जल की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना, जल का महत्व क्या है हमारे जीवन, इसके महत्व पर हमें टिप्पणी करनी है. इसके लिए हमें संरक्षण के क्या उपाय होने चाहिए, हमने क्या करना है. ठीक है, इसको कैसे बचा सकते हैं हम लोग, तो यही पॉइंट हम पढ़ेंगे. बचा सकते हैं, इसका महत्व क्या है और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है. ठीक है, तो एक इंट्रो देख लो, इसमें एक इंट्रो डाला है. इंट्रो क्या है कि जल जीवन के लिए एक मूल्यवान नवीकरणीय संसाधन है. ये सबको पता है कि जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है. ठीक है, पृथ्वी की सतह का 3/4 जो भाग है, जो धरातल है, वो किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है. ठीक है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा ही पीने योग्य है. मतलब इसका एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा ही हमें क्या मिलता है, मीठे पानी मिलते हैं, जिसमें हमें आप पीते हैं, अपने कार्य को करते हैं. ठीक है, अब आगे देखो. अगर मीठे पानी के स्रोत जो मानव के लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो कौन से हैं, तो वर्षा के जल को हम पीने के योग्य बना सकते हैं. ठीक है, अपने काम के लिए. सतही जल जैसे कि नदियाँ हैं, झील हैं, तो इनके पानी को हम पी सकते हैं. ठीक है, और भूजल, इसके पानी को हम पी सकते हैं. तो इनके जो पानी होते हैं ये हमारे किस काम आते हैं, पीने के काम आते हैं. और इन्हीं का पानी क्या है, पीने योग्य है, मीठा है. ठीक है, पीने योग्य पानी है. बाकी तो आपको पता है अलवणीय है, लवणीय पानी है. तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है. और इस टॉपिक में सिर्फ जल के महत्वपूर्णता के बारे में पढ़ेंगे कि जल क्यों महत्व है हमारे जीवन में, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में. प्लस जल के संरक्षण के उपाय क्या है वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, आगे देखो. सम वाटर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, तथ्य और आंकड़े. जल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आंकड़े हैं जो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है. तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहो कि देखो, संसार के कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, जो कि क्या है, लवणीय है. ठीक है, नमक है पानी में, जिसको पीने के योग्य नहीं है. ठीक है, 2.5 जल अलवणीय है, सॉरी अलवणीय है, जिसको हम पीने के लिए उपयुक्त में लाते हैं. ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है. भारत को संसार की वर्षा का 4% भाग ही प्राप्त होता है. 1 नंबर यहाँ से. विश्व में इसका स्थान कौन सा है पानी के मामले में, तो 133वां है. ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स बताए मैंने, ये आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे. ठीक है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहना, 1 नंबर के ये सारे बनते हैं. ठीक है, आगे देखो. अब जल की कमी के क्या कारण है, तो देखो, जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं या फिर सूखा वाले क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान को देख लो. ठीक है, राजस्थान में क्या है, पानी की कमी है क्योंकि मरुस्थलीय एरिया है, पानी सूख जाता है. बढ़ती जनसंख्या, देखो, बढ़ती जनसंख्या का मतलब ये है कि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो संसाधन उतने नहीं हैं कि जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर सके. ठीक है, तो हमें जल की ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए भी जल बढ़ती जनसंख्या पे नियंत्रण करना होगा. ठीक है, इसके लिए जागरूकता बढ़ाना होगा कि जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी तेज़ी से संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, और संसाधन आने वाले टाइम में लोगों की इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो कहाँ से आएंगे संसाधन.
ठीक है। कृषि की सिंचाई में जो पानी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और मतलब आप देखते हो ना कि पानी कितना गलत बहाव बहाव होता है कि मतलब पानी का कहीं डायरेक्शन इधर हो जाता है, कहीं इधर, तो पानी गलत खेत में जाने की बजाय कहीं और चला जाता है, ठीक है। शहरीकरण, औद्योगिकरण, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में कपड़ों की रंगाई के लिए है, किसी भी चीज़ की रंगाई के लिए पानी का मतलब अंधाधुंध इस्तेमाल होता है कि मतलब पानी के बारे में नहीं सोचा जाता है, इसका अंधाधुंध शोषण या फिर कह सकते हो कि अंधाधुंध इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री हो चाहे कपड़ों की रंगाई हो, कहीं भी देखोगे आप लोग शहरीकरण औद्योगिकरण के अच्छे एरिया में इस युग में, तो क्या मिलेगा आपको, पानी का अंधाधुंध प्रयोग मिलता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि ठीक है पानी का घरेलू इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग घर धुल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ना कि कितने लोग होते हैं कि बिना वजह पानी को वेस्ट करते हैं। तो पानी से बचो, पानी के लिए पानी को बचाओ, क्योंकि ये फैक्ट है कि 2025 से 25 में आपको पानी की कमी मिलेगी, ठीक है। 2025 में ये भविष्यवाणी की गई है कि 2025 में आने वाले समय में लोगों को पानी से जूझना पड़ेगा। ये 1 नंबर में आपसे ज़रूर पूछ लेगा भविष्यवाणी कौन से साल की हुई है, ठीक है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि हमें पानी को किसी भी तरह से बचाना है, ठीक है। आगे देखो, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के बनाकर, ठीक है। जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है इनको बनाकर हम क्या कर सकते हैं, जल को सुरक्षित रख सकते हैं। प्राचीन काल में ये कैसे जुगाड़ थे, जैसे देखो पत्थर से बांध बना देते थे, ठीक है, और बांध, जलाशय, झीलों, तटबंधों, नहरों का निर्माण करके। तो इससे क्या होता था, इसमें मतलब कहने का मतलब ये है बहुउद्देशीय, अगर बारिश का पानी हो रहा है तो क्या होता है उसे, अगर आप घर के आगे एक गड्ढा कर देते हो, छत के ऊपर टैंक रख देते हो, तो वो पानी कहाँ इस्तेमाल होगा आपका, उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, बाद में आप किसी भी चीज़ में उस पानी को इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। नहरों को डिवाइड करके आप ले सकते हो पानी को, ठीक है। बारिश हो रही है, पानी लेना है हमें, तो नहरों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पानी हम नहरों में भी ला सकते हैं, जो हमारी सिंचाई के काम आएगी, ठीक है। आगे देखो, बांध क्या है, तो बांध देख लो आप, ये क्या करता है, बांध बहते हुए पानी के मार्ग को बाधित करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये पानी का बहाव जा रहा है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपने बांध बना दिया, तो ये क्या होगा, पानी का मान लो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बस ये बहता जा रहा है, ठीक है, इसका नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कोई बारिश का पानी है, ठीक है, ऐसे मानो ये बारिश का पानी है, एक सेकेंड, ये बारिश का पानी है, बादल है आपके ठीक है, और ये बारिश का पानी, एक सेकेंड मैं सही से बना देती हूँ इसको, एक सेकेंड, हाँ, आपको देख लो, ये आपका बादल है, ठीक है, ये बूंदें बरस रही हैं, ठीक है, और इसका जो पानी बह रहा है ये नालों में चला जा रहा है या फिर गलत जगह चला जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए, बांध बना देना चाहिए। बांध बनाकर आप क्या कर सकते हैं, पानी को बहने से रोक सकते हैं, प्लस मृदा अपरदन को भी रोक सकते हैं, क्योंकि पानी के बहाव से मृदा कट कट के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जिसकी वजह से मृदा अपरदन होता है, पेड़ पौधे गिर जाते हैं। तो पानी को रोकने के उपाय देख लो क्या है, मार्ग बाधित करता है, मतलब पानी को कहीं भी इधर उधर बहने से रोकता है, तो बांध के ये फ़ायदे हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ का बांध चल के किस चीज़ का निर्माण, जैसे कि झील है, जलाशय का निर्माण करके ये क्या करता है, पानी को रोकता है इधर उधर जाने से, ठीक है। अगर हम पानी को एक मार्ग, एक दिशा दे देते हैं तो पानी उसी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम बांध का इस्तेमाल करते हैं। खेतों में भी देखोगे जब सिंचाई होती है तो लोग क्या करते हैं, जो इनका खेत है ये, इसके मान लो ये 2 लोगों का खेत है, ये ए का है और ये बी का है, तो ये बीच में क्या करेंगे, इस मेड़ का इस्तेमाल करेंगे। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा, मेड़, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो मेड़ होती है किस चीज़ के काम आती है, कि पानी कहीं और ना जाए, ठीक है। एक तो होता है कि ना कि आपकी ज़मीनें मेरी ज़मीनें इससे डिवाइड हो गया, ठीक है, प्लस ये भी होता है कि अगर आप अपने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं तो आपका पानी कहीं और बह के नहीं जाएगा, बल्कि खेतों तक ही रहेगा। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। आगे चलते हैं हम। अब आता है बांध द्वारा रोके गए जल का उपयोग। बांध के द्वारा जो जल का उपयोग जल को बहने से रोका जाता है, इसका उपयोग किस चीज़ में होता है, आपको देख लो, बिजली के उत्पादन में होता है, कृषि क्षेत्रों की सिंचाई में होता है, मछली प्रजनन में होता है, नेविगेशन, अंतर्देशीय नेविगेशन और मनोरंजन के साधन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखो, भूजल के दोहन से दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, कि भूजल मतलब अत्यधिक जमीन से पानी निकालने के क्या परिणाम होंगे, तो कृषि क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है, लोगों के खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर देगा, ठीक है। आप ये भी देख लो कि अत्यधिक किसी धान की खेती में जाओगे तो धान की नहीं बल्कि किसी भी खेती को ले लो आप लोग, उससे अत्यधिक, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप उसमें पानी देते हो तो जाहिर सी बात आपकी फसल भी ख़राब होगी, प्लस क्या हो रहा है, पानी की वेस्टेज भी हो रही है, ठीक है। तो पानी का उतना इस्तेमाल करो जितना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि 2025 तक पानी की बहुत किल्लत होगी लोगों को,
तो इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे चलो। अब देखो जल प्रदूषण के क्या कारण है? घरेलू अपशिष्ट, ठीक है, शहरी नालियों में आपने देखा होगा, ठीक है। औद्योगिक उपयोग के कारण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फैक्ट्रीज़ में कपड़ों की रंगाई है, चाहे किसी भी चीज़ की रंगाई है, उसके लिए बेहद पानी का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और क्या है? कृषि क्षेत्रों में रासायनिक बहिर्वाप, इसमें मतलब क्या होता है? कृषि क्षेत्र में अगर पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो पानी का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या हो रहा है कि उसमें अलग तरीके से अलग अलग रासायनिक खाद इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पानी क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है, ठीक है। अलग अलग कृषि क्षेत्र में आप लोग खाद और बीजों का इस्तेमाल, खाद का इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट कुछ तो पानी पे पड़ेगा ना, तो इससे पानी प्रदूषित हो रहा है। आगे देखो। धार्मिक अनुष्ठान, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गणेश उत्सव, देख लो, ठीक है। नवरात्रि देख लो, नवरात्रि। फ्रेंड्स, इसमें देखो माता रानी की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, गणेश भगवान की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, फाइनली जब इनका विसर्जन होता है तो हम कहाँ जाके कर देते हैं? नदियों में, नहरों में, तो झीलों में, जहीं कहीं भी जो भी हमें मिलता है। अभी यहीं रिसेंटली देखो यमुना नदी पे जब गणेश उत्सव होता है, फिर नवरात्रि होती है, तो जो भी मूर्तियों को बिठाता है तो ले जाके सीधे यमुना में बहाता है, ठीक है। अगर मूर्तियों को मिट्टी से बनाया जा रहा है तो इसका कोई ये नहीं है कि नदी दूषित होगी, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों से रिलेटेड जो भी सामग्रीज होती हैं, सामग्री है, चाहे कुछ भी है, मूर्तियाँ हैं, सामग्री है, कुछ भी, ठीक है, वो ले जाके हम क्या करते हैं? नदी में बहा देते हैं। नदी में बहाने का मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है? जो नदी में रहने वाले, नहरों में रहने वाली मछलियाँ हैं, उनका इकोसिस्टम क्या होता है? उनका इकोसिस्टम बेकार होता है। उनका इकोसिस्टम पे क्या होता है? बैलेंस ख़राब हो जाता है उनका, ठीक है। उनका इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा? कि अगर आप अलग अलग तरीके से उस पानी में चीज़ें बहाएंगे, चाहे कांच है, चाहे कुछ भी, वटेवर, तो आपको अच्छे से पता है कि मछलियाँ खाएंगी, मछलियों को आपको अच्छे से जानते हो कि लोग भी खाते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे बीमारियाँ फैलती हैं। मछलियों का एनवायरनमेंट तो ख़राब होता है, लेकिन मछलियों के थ्रू लोगों का भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, मूर्तियों को पानी में ना बहाएं, ठीक है। आगे देखो। जल संरक्षण के उपाय क्या है? वर्षा जल संचय करना। वर्षा जल संचय का मतलब होता है बारिश जब हो रही है तो आपको अलग अलग तरह से किसी टैंक को बना देना है, ठीक है, कहीं गड्ढा खोद देना है जिससे कि पानी इसमें एकत्रित हो जाए, ठीक है। इसका जल से अधिक दोहन से रोका जाना, जल को अधिक दोहन से रोक दिया जाना, ठीक है। वाटर शेड विकास का कार्यक्रम करना, ठीक है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर जैसे तकनीकों का उपयोग करना। देखो ये क्या है? स्प्रिंकलर इसको बोलते हैं, जो पानी को बूंद के हिसाब से गिरता है, चाहे पेड़ पौधे में दो, चाहे फ्लावर्स में दो, तो इसका इस्तेमाल करना, ठीक है। आगे देखो। अन्य तरीके कौन से हैं? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको बनाना, ठीक है। चैनलों का विकास करना, ठीक है। छतों पर जल संचय को अनिवार्य करना। ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, आपको ज़रूर पूछेगा कि तमिलनाडु भारत का प्रथम राज्य है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों में छत पर जल संचय करने के लिए अनिवार्य किया। छत पर इन्होंने क्या किया? टैंक बना दिए, ठीक है। टैंक में क्या किया? बारिश के पानी को रोका, और तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य बना है। ये 1 नंबर का आपको क्वेश्चन यहाँ बनेगा, ठीक है। आगे देखो। अब आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? गैर सरकारी संगठन है। ये गुजरात के नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, इसके अगेंस्ट है। इसका विरोध किसने किया? आदिवासी लोग और किसानों ने किया। क्यों किया? क्योंकि सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर परियोजना बनाई जा रही थी, वहाँ के आसपास में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, किसान, आदिवासी लोग रहते थे, जिनका जीवन प्रभावित हुआ, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ गया था। तो ये इसीलिए ये आंदोलन हुआ था, ठीक है, नर्मदा बचाओ। प्लस ये भी होता है फ्रेंड्स, अगर आप कहीं किसी के लिए, अगर किसी की जगह आप ले रहे हो, चाहे कोई बांध बना रहे हो, तो आपको आपका ये कर्तव्य बनता है कि वहाँ के लोगों को विस्थापित करने से पहले उनको रहने के योग्य जगह दिलाएं, ठीक है। अगर आपको नदी के किनारे बांध बनाना है तो वहाँ के आसपास के लोगों को क्या करना होगा? हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। तो शिफ्ट करने से पहले हमें ये भी तो तैयारी करनी होती है ना कि हमें उनको लोगों को रखना कहाँ है। तो आपको जगह भी देखनी होती है कि लोग यहाँ रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, तो हमें पहले उनका प्रबंध कर लेना चाहिए, तभी कोई काम करना चाहिए। ओके, तो ये आपका यूनिट है जो ख़त्म हो गया है, सेकेंड यूनिट, ठीक है। इसमें एक यूनिट रह गया है कृषि, फिर आपका सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो नोट्स मेरे हैंड रिटन है। 1 नंबर के क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। 1 नंबर के क्वेश्चन नर्मदा पे आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट दीजिए, मैं ज़रूर वहाँ पे बताऊँगी आपको। और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।
Okay, thank you. Have a nice day.